बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप भक्तमाल का दूसरा भाग सुन रहे हैं। 24 अवतार। आप भाग्यशाली हैं, आपको घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुनने को मिल रही है। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन, बुद्ध कल्कि और व्यास पृथु हरि हंस मनमंत्र यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदैन धन्वंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। शब्द अर्थ भाव अर्थ ये है कि मंगल मैं मीन बारह कच्छप नरसिंह तथा वामन आदि 24 भगवान के अवतारों की जय हो, इनका मंगल हो। हम इन्हें नमस्कार करते हैं। परशुराम रघुवीर श्री राम एवं श्री कृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति संसार को पवित्र करने वाली है। बुद्ध कल्कि व्यास पृथु हरि हंस मनमंत्र यज्ञ ऋषभदेव हाय ग्रीव ध्रुव वरदाई धन्वंतरी नर नारायण दत्तात्रेय कपिल देव तथा सनक नंदन सनातन संत कुमार सभी मुझ दास पर कृपा करो। 24 अवतारों के रूप एवं उनकी लीलाएं अत्यंत सुंदर हैं। इन अवतारों के समेत गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज मेरे हृदय में अपने श्री चरण स्थापित करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय मीन। प्रश्न ये है कि श्री गुरुदेव जी ने तो भक्त यश वर्ण की आज्ञा दी थी, तो प्रारंभ में भगवान के 24 तारों की वंदना क्यों? समाधान है, श्री भक्तमाल के मुख्य श्रोता भगवान हैं। श्रोता उसको कहते हैं जो कथा सुनते हैं। भगवान भक्तों की कथा सुनते हैं और भक्त भगवान की कथा सुनते हैं। अतः कथा आरंभ के पूर्व श्रोताओं को जय जय मीन लिखकर उपस्थित किया गया। जिन्हें बुलाना हो उनके प्रेमियों को, उनकी प्रिय वस्तुओं को यदि बुला या रख लिया जाए व उनका गुण गाया जाए तो वे प्रसन्न होकर अवश्य आते हैं और ठहरते हैं। भक्तगण भगवान और उनके यश के प्रेमी होते हैं। अतः प्रथम उनके इष्ट स्वरूप 24 अवतारों की वंदना किए। इष्ट का नाम सुनते ही भक्त आ जाते हैं। भक्तों के भगवान और भगवान के भक्त ही हृदय हैं। 24 अवतारों को कहकर श्री नाभा जी ने मानो भक्तों के हृदय को आकृष्ट किया है, आकर्षण किया है। आप भक्त बिना आए कैसे रह सकते हैं? अतः जय जय मीन प्रथम कहा। वैष्णव संत सेवा के लिए ठाकुर बटुआ रखते हैं। वैष्णव संत सेवा के लिए ठाकुर बटुआ रखते हैं। अगर बटुआ रख लिया जाए तो उसे छोड़कर नहीं जाते। जैसे श्री हरिराम व्यास जी ने एक प्रेमी संत का बटुआ नहीं दिया तो वह गए ही नहीं। अतः श्री नाभा जी ने भक्तों के सेव्या 24 अवतारों को ग्रंथ में प्रथम स्थान दिया। भक्तों की कृपा से भगवान में तथा उनके चरित्रों में प्रीति होती है तथा भगवान की कृपा से भक्तों में और उनके चरित्रों में प्रीति होती है। अतः भक्तों की भक्ति तथा उनके चरित्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रथम भगवान के अवतारों की ही वंदना किए। ग्रंथ में शवपच वाल्मीकि कबीर रैदास आदि के चरित्र लिखे जाएंगे तो ये शंका कोई न करे कि निम्न वर्ण में भक्त कैसे हुए तथा उन्हें निम्न वर्ण का मानकर इनमें
कोई अभाव न करे। अतः यहाँ अवतारों की वंदना करके ये दिखाया कि जैसे मीन, कच्छप, वराह आदि निम्न जोनियों के रूप में प्रकट होकर के भी भगवान पूज्य हुए, उसी प्रकार भक्त कहीं भी प्रकट हो वह पूजनीय है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसी, पीपर, आंवला जो गोरे पर होए, घटती महिमा तासु नहीं, पूजत है सब कोई। चाहे गंदगी में आंवला उग जाए, पीपल उग जाए, तो सब लोग उसकी पूजा करते हैं। अतः मीन, वराह, कमठ को प्रथम कहा। भक्तों का जश गाओ, ऐसे गुरुदेव की आज्ञा पाकर श्री नाभा जी ने विचार कर निश्चय किया कि सबसे बड़े भक्त तो भगवान ही हैं। भक्तों के प्रति उनकी वर्णनीय भक्ति है। भक्तों के लिए ही 10 या 24 अवतार लेते हैं, तथा जाको नाम लेत बब छूटत, जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लागी दया निधि, सोई जन्मे 10 बार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजन, भगवान अपने भक्तों के भक्त हैं, सदा भक्तों के लिए ही सभी कार्य करते हैं। वह अपने राजा बाहुलाक्ष और श्रुतदेव दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहकर उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश कर पूना द्वारकापुरी को लौट आए। इन परमाणु के अनुसार भगवान को भक्तिमान सर्वश्रेष्ठ भक्त जानकर प्रथम उनका चरित्र जय जय मीन कहा। श्री राम कृष्ण को छोड़कर सर्वप्रथम मीन को क्यों कहा? उत्तर, जैसे भक्तजन भगवान की शरण में अति दैन्य भाव से आते हैं, उसी तरह मीन भगवान ने पृथु देहि पद्म महाम यत् तवाहम शरणम गता कहकर भक्त की शरण गए। अतः भक्तों के सर्वश्रेष्ठ भक्त मानकर सर्वप्रथम मीन का नाम लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सुनिए कथा मातस्य अवतार की। ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया और उन्हें नींद आने लगी, उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े बाहर, और उनके पास ही रहने वाले हायग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हायग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मातस्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राज ऋषि सत्यव्रत बड़े भगवत परायण थे। वे केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। ये ही वर्तमान महाकल्प में व्यवस्थ मन हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से प्रार्थना की मछली ने कि मुझे जल जंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे जल पात्र में डाल दिया। वह इतनी बड़ी कि कमंडल में समाई न रही। तब राजा ने उसे मटके में रखा। 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। थोड़ी ही देर में उसने महामत्स्य का आकार धारण किया। जिस किसी जलाशय में रखते उसी से वह बड़ी हो जाती, उस तालाब से बड़ी हो जाती। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन आप मुझको इसमें न छोड़े, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया, मातस्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया।
आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। आपने ये रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आवेगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ये कहकर मातस्या भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रलय काल में वैसे ही हुआ जैसे भगवान ने कहा था। मातस्या भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान देदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोष का था। शरीर में एक बड़ी भारी सींग भी थी। वह नाग वासुकी नाग से सींग में बांध दी गई। सत्यवर्त जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य ब्रह्मा तत्व उपदेश किया, जो मातस्या पुराण में है। ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान ने हायग्रीव को मारकर श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। जितने वो वेद लेकर गए थे, भगवान हायग्रीव को मारकर उन श्रुतियों को, उन वेदों को वापस लेकर आए। समुद्र का एक पुत्र शंख था। उसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। ध्यान से सुनिए, सब लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे, शत्रु के अधीन न हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाया। ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी को भगवान की शरण में गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वह विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उसे कर्मशाल, कमंडल, कूप, सरित आदि अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उसे समुद्र में डाल दिया। वह भी बढ़कर विशालकाय हो गया। तदंतर उस मातस्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और उसे हाथ में लिए वह बद्रीवन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों से उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है। दिति के मक्कर हायग्रीव, महाबलशाली हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, जम्बू और मैं आदि पुत्र हुए। मक्कर के ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान मातस्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को थूथुन के
अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्होंने मार डाला और अंग उपंगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ये भी पद्म पुराण में लिखा है। मातस्य अवतार कृत युग में आषाढ़ शुक्ल 11 को प्रातः काल में पुष्पभद्रा में हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार ये अवतार वैवस्वत मनु के लिए हुआ, अर्थात मनवंतर के अंत में समुद्र की बाढ़ से प्रलय होने पर उन्होंने मत्स्य रूप धारण किया और पृथ्वीमयी नौका पर वैवस्वत मनु को चढ़ाकर उनकी रक्षा की। आइए आगे चलते हैं। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वह श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मातस्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मातस्य अवतार इसलिए हुआ था कि बार बार राक्षस वेदों को चुराकर ले जाते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप आगे सुनेंगे श्री वराह अवतार। ब्रह्मा से सृष्टि कर्म प्रारंभ करने की आज्ञा पाए हुए स्वयंभू मनु ने पृथ्वी को प्रलय के एकारण में डूबी हुई देखकर उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे और मेरी प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न करें, जिसमें मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। उस वक्त ब्रह्मा जी इस विचार में पढ़कर कि पृथ्वी को रसातल में चली गई है, इसे कैसे निकाला जाए, वह सर्वशक्तिमान श्री हरि की शरण गए। उसी समय विचार मगन ब्रह्मा जी की नाक से अंगुष्ठ परमान एक व्राह बाहर निकल पड़ा। ब्रह्मा जी को छींक आई तो वो ब्राह्मण एक व्राह अंगूठे जितना होकर उनके नाक से बाहर आ गया और क्षण भर में पर्वताकार विशाल रूप गजेंद्र सरीखा गर्जन करने लगा। शुक्र रोग भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उड़े। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, बड़े सख्त सफेद दाढ़ें थी। उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था। उनकी दाढ़ें भी अति कर्कश थी। फिर अपने वज्रमय पर्वत सामान कठोर कलेवर से उन्होंने जल में प्रवेश किया। बाणों के समान टहने खुरों से जल को चीरते हुए वह जल के पार पहुँचे। रसातल में समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को उन्होंने वहाँ देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने अपने ही उदर में लीन कर लिया था। पृथ्वी को वह दाढ़ों पर लेकर बाहर आए। जल से बाहर निकलते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महाप्रक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से प्रहार करते हुए आक्रमण कर दिया, क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याकश्यप ही जल में लेकर चला गया था। भगवान ने उसे लीला से ही मार डाला। श्वेत दानों पर पृथ्वी को धारण किए जल से बाहर निकले हुए तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। ये सब हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रलय
अवस्था में यज्ञ सामग्री भगवान के श्री अंग में लीन हो गई थी। सृष्टि काल में यज्ञ वराह मूर्ति भगवान ने यज्ञ विस्तार हेतु अपने श्री अंग से वही सब यज्ञोपकरण प्रकट कर दिए। वराह अवतार भी सतयुग में ही भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मध्याह्न काल में हरिद्वार में हुआ था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपति आप अपने वेद त्रय रूप विग्रह को फटकार रहे हैं। आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञलीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही ये सूकर रूप धारण किया है। आपको नमस्कार है। देवताओं ने खड़े होकर भगवान की स्तुति की। आगे है कश्यप अवतार। जब दैत्यों के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से देवता अमर होकर भी संग्राम में मरने लगे और प्राणों से वियोग हो जाने से फिर पृथ्वी से न उठ सके, तब दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र सहित तीनों लोग श्री रहित हो गए। ये कथा पूर्व कविता 5 की व्याख्या में लिखी जा चुकी है। तब इंद्र आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी सबको लेकर अजित भगवान के धाम को गए और उनकी स्तुति की। भगवान ने उनको ये युक्ति बताई कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल कर क्षीर सिंधु को मथने का उपाय करो। मंदराचल को मदानी और वासुकी नाग को डोरी बनाओ। मंथन करने पर पहले कालकूट निकलेगा, यानी कि यह निकलेगा, उसका भय न करना, और अनेक रत्न निकलेंगे, उनका लोभ न करना। अंत में अमृत निकलेगा, वह युक्ति से मैं तुम लोगों को पिला दूंगा। देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि महाराज से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंदराचल को उखाड़ कर ले चले, परंतु थक गए। तब भगवान प्रकट होकर उसे उठाकर गरुड़ पर रखकर सिंधु तट पर पहुंचे। वासुकी अमृत के लोभी से नेति बने। वासुकी नाग अमृत के लोभ से नेति यानी के डोरी बने। जब समुंदर मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुंदर में डूबने लगा। इस प्रकार अपना सब करा कराया मिट्टी में मिलते देखकर उन सबों का मन टूट गया। उस समय भगवान ने ये देखकर कि ये सब विघ्न राज गणेश जी की करतूत है, उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश की पूजा करनी चाहिए। सो तो हम लोगों ने बिल्कुल भुला लिया। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध होता नहीं दिखता। आप उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लीलामय भगवान की लीला है, वह स्वयं सर्वसमर्थ हैं, परंतु कार्य आरंभ में गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है, उनका पालन करने के लिए जब देवताओं और दैत्यों को ये परामर्श दिए, तो सभी लोग उधर श्री गणेश जी की पूजा में लगे। इधर भगवान ने तुरंत अत्यंत विशाल एवं विचित्र कश्यप का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1 लाख जोजन वाली पीठ पर मंदराचल को ऊपर उठा लिया। ये देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। देखो कश्यप की जो पीठ है वो कितनी कठोर है, और उसके ऊपर इतना बड़ा मंदराचल रखा
और उनकी पीठ को रगड़ा गया, लेकिन उनकी पीठ पर एक भी जख्म नहीं हुआ। इतना उसकी पीठ कठोर थी। भगवान कच्छप को पीठ पर मंदराचल का घूमना ऐसे जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ को खुजला रहा है। इसी कारण अगर ये कछुआ कहीं रेलगाड़ी के नीचे भी आ जाए तो ये मरता नहीं है। इसकी पांचों इंद्रियां बाहर होती हैं जब ये चलता है धरती पर, लेकिन जब कोई ईंट कोई पत्थर इसे मारे तो ये अपनी पांचों इंद्रियों को, दो टांगों को, दो हाथों को और एक मुंह को अपने अंदर ले जाता है। और पत्थर से भी कठोर उसकी पीठ है। भगवान कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किए हुए थे। विष्णु रूप से देवताओं के साथ मथ रहे थे। दो दो भगवान न जाने एक से अनेक बन जाते हैं। एक तीसरा रूप भी धारण करके मंदराचल को अपने हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं उछल न जाए। भगवान ने उस वक्त 3 रूप धारण किए, एक कच्छप का और एक डोरी को पकड़कर और एक हाथ रूप लेकर के मंदराचल के ऊपर रखा कि कहीं उछल न जाए। मथते मथते बहुत देर हो गई परंतु अमृत न निकला। आप भगवान ने सहस्त्र बाहु होकर स्वयं ही दोनों ओर से मथना आरंभ किया। उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा शिव सनकादिक जय जयकार करते हुए आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों की ध्वनि में ध्वनि मिलाकर समुंदर भी भगवान की जय जयकार कर रहा था। समुंदर से सर्वप्रथम हलाहल यह प्रकट हुआ, उससे त्रैलोक्य जलने लगा। तो वह देवादिदेव महादेव जी को उस वक्त बुलाया गया कि महाराज आप आकर के यह का भक्षण कीजिए। भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा कि देवताओं ने मुझको यह पीने के लिए कहा है। पार्वती ने कहा महाराज वैसे तो कोई पत्नी ये नहीं कहेगी कि पति यह पी ले, लेकिन अगर लोक कल्याण के लिए तुम्हें यह पीना पड़ रहा है तो आप उसको भी पी लीजिए। फिर और भी रतन निकले, उसमें से कामधेनु जहर को भगवान शंकर ने पिया। कैसे पिया? मुंह से बोलकर सारी जहर को अंदर ले गए और सारी जहर जब अंदर निकल गई, गले में रुक गई, तो फिर माँ बोल दिया। रा और माँ के बीच ही यह रहा। लेकिन इसका मतलब यही है कि भगवान विष्णु ही ये सब काम कर रहे हैं। उसमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्च श्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व घोड़े को दैत्यों ने ले लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला। वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि के प्रति सभी लालायित थे। फिर कौस्तुभ मणि निकली, उसे भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए स्वर्ग में चला गया। आप सराय भी सब इच्छा से स्वर्ग को ही प्रस्थान कर गई। ये सब समुद्र मंथन से ही निकल रहे हैं। भगवती लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु को वर्ण किया। वो जब समुद्र से प्रकट हुई तो उसके हाथ में कमल के पुष्पों की माला थी और उसने निकल करके भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। वारुण देवी को दैत्यों ने बड़े चाव से लिया। धनुष तो किसी से उठा ही नहीं, तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार किया। अंत में अमृत कलश हाथ में लिए हुए प्रकट हुए धन्वंतरी जी महाराज। बोलिए धन्वंतरी महाराज जी की जय। दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया। देवता उदास हो गए। तब भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण कर दैत्यों को व्यामोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर अमृत देवताओं को पिला दिया।
ऐसी सुंदर मोहनी रूप धारण किया कि देवता उस पर मोहित हो गए और मटक मटक कर चलने लगी और देवता उनके पीछे पीछे ये भूल गए तो अमृत का जो कलश था मोहनी रूप ने मांग लिया। देवताओं ने मोहित होकर के मोहनी पर उनको दे दिया। तो मोहनी कहने लगी कि अमृत का बंटवारा मैं करूंगी। दैत्य लोग सहमत हो गए, राक्षस कि देवी जो आप करोगी हम वही करेंगे। देवताओं की पंक्ति में जब वो बांटने लगे मोहनी रूप अमृत, पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच में एक राहु नामक दैत्या वेश बदल कर आ बैठा था। उसे अमृत पलाया ही जा रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बताया और तुरंत ही भगवान के चक्कर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु कुछ अमृत उसे मिल चुका था, अतः सिर कटने पर भी वह मरा नहीं, इसलिए उसे नवग्रहों में स्थान दिया गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल साकार की जय। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी ही लिया था, भगवान का आश्रय था ही, अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की हुई। बोलिए कश्यप भगवान की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। आगे कथा सुनिए। जिस समय भगवान ने कश्यप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मधानी की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला, दुख नहीं। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फल स्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता और उतरता रहता है। अमावस्या आती है तो समुद्र घट जाता है, पूर्णमासी आती है तो समुद्र ऊपर उछल जाता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चलिए। श्री नरसिंह अवतार। जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला था, उसकी माता दिति, उनकी पत्नी भानुमति, उनका भाई हिरण्यकशिपु और समस्त परिवार बड़ा दुखी था। दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु ने सबको समझा बुझाकर शांत किया, परंतु स्वयं शांत नहीं हुआ। हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। उसकी माँ ने कहा था दिति ने कि तेरे भाई को हरि ने मारा है और आप हरि को मारे। उसके कारण फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाएं। निश्चय कर लेने पर हिरण्यकशिपु ने मंदराचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया कि जिससे देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उससे अमर तप छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने को कहा। वर तो उसने मांगा था मुझे अमर कर दो, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कोई विकल्प रख लो, नहीं तो जो संसार में आया है वो जरूर मरेगा। उसने कहा ना मैं स्त्री से मरूं, ना पुरुष से मरूं, ना पशु से, ना पक्षी से, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से, और कोई भी जीव जंतु हिंसक मुझे मार न सके, और
12 महीनों में भी मेरी मौत ना हो, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं धरती पर मरूं, ना आकाश पर मरूं। बोलिए वृंदावन। इतना वरदान मांग लिया, ये अमर तप से कम भी नहीं था। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बार, दिन में, रात में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और कोई भी किसी जीव के अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो, युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक क्षत्र सम्राट बनूं। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी हो। तपस्वियों और जोगियों जोगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने एम वस्तु कहकर उसके मांगे वर उनको दिए। वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही परेशान हुआ कि मैंने ब्रह्मा जी को ठग लिया है। उनके ना चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमर तत्व का वरदान ले ही लिया। ये जीव का स्वभाव है, वह अपनी चतुराई से चतुरानन की कौन कहे भगवान को भी धोखा देने का प्रयास करता है। दृष्टांत सुनिए इसके लिए एक